जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सेकेंड, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। हम इसके पहले हम लोगों ने संकरण क्या होता है, sp संकरण और sp2 संकरण को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं sp3 संकरण। तो चलिए जानते हैं कि sp3 संकरण क्या होता है। तो sp3 संकरण, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अर्थात sp3 संकरण में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के कुल 4 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। तो इस संकरण को sp3 संकरण कहते हैं। जैसे कि हम चित्र में देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार दिखाया गया है और 3 p ऑर्बिटल जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में स्थित है। अर्थात x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के sp3 संकरण करते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसके मध्य बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। जैसे कि चित्र में देखते हैं, नीचे शब्दों में देखते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। और दूसरा कहता है कि CH4 CCl4 तथा NH3H2O आदि मॉलिक्यूल्स इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। अर्थात इन सभी मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं sp3 संकरण का। तो हम पाते हैं CH4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात जो मेथेन अणु है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं। मेथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 होता है। किंतु जब हम एक्साइटमेंट स्टेट में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक्साइटमेंट स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p1 2px1 2py1 और 2pz1, क्योंकि यहाँ का जो 2s का एक ऑर्बिटल उत्तेजित होकर के 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक s 3p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। ये जो कक्षक है, ऑर्बिटल है, वो हाफ फील्ड है। तो एक s और 3p संकरित कक्षक मिलकर के sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। अब हम पुनः उसी को चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, जो कार्बन का एक s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार है और 3 p ऑर्बिटल जो कि ट्रिपल डम्बलाकार है, जो कि x, y और z एक्सिस में है, चारों आपस में मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण का निर्माण करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर तथा समचतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं, जिनके मध्य बॉन्ड एंगल 119 डिग्री 28 मिनट का होता है, जो कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे हम लोग अब शब्दों में देखते हैं, तो कार्बन के चारों आधे भरे हुए ऑर्बिटल अर्थात 2s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे sp3 ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि इधर चित्र में दिखाया गया है, यह जो चित्र है वह CH4 अर्थात मेथेन अणु का संरचना है, जहाँ पर ये जो दिखाया गया है वह संकरित ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज का यह संरचना है, जिस पर 4 हाइड्रोजन एक्सिस ओवरलैपिंग करके जुड़े हुए हैं और इनके प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रत्येक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे पास कुल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें शब्दों के रूप में देखें तो इस प्रकार
मीथेन CH4 में C एटम के 4 कक्षक H हाइड्रोजन एटम के साथ 4 S ऑर्बिटल के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य मीथेन के जो कार्बन एटम के 4 कक्षक है 1 2 3 4, वह 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड का 4 नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि इसकी आकृति चतुष्फलकी हो जाती है, अर्थात इसका आकृति जो है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि sp3 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण में कितने कक्षक भाग लेते हैं, sp3 संकरण को मीथेन के उदाहरण द्वारा समझा। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बीएससी से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।